everyone, today's topic is psychomotor development and I will also talk about heavy crust developmental task. तो साइकोमोटर डेवलपमेंट क्या होता है? आइए देखते हैं. साइकोमोटर स्किल्स आर स्किल्स दैट रिक्वायर फिजिकल एंड मस्कुलर मूवमेंट. यानी साइकोमोटर स्किल्स कौन से स्किल्स होते हैं जो हमारे मस्कुलर और फिजिकल स्किल के मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन एन अप्रोप्रिएट सीरीज एंड स्टेप टू कंप्लीट द टास्क. यानी वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो पहले क्रॉलिंग करना सीख रहा है, फिर उसके बाद उसकी फिजिकल मूवमेंट में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, और फिर वो क्या करना सीखता है, वॉक करना सीखता है. तो वो क्या है आपका साइकोमोटर डेवलपमेंट. जो भी कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होता है, मस्कुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, उसको हम किस में डालते हैं, साइकोमोटर स्किल्स में डालते हैं. अब आ जाते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड चेंज सिस्टमेटिकली ओवर द एंटायर पीरियड ऑफ द लाइफ. यानी डेवलपमेंटल वो एक प्रोसेस है जो हमारा एंटायर लाइफ के चलता रहता है, ग्रो होता रहता है और चेंज होता रहता है. द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट द सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल. अब ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है तो सेम पेस पे दूसरे का भी होगा, नहीं. डेवलपमेंटल वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करता है, वेरी करता है. अब आ जाते हैं डेवलपमेंटल स्किल्स कौन कौन से होते हैं हमारे. एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल, एक होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है विजुअल, एक होता है आपका वर्बल एंड ऑडिटरी. ग्रॉस मोटर स्किल्स पे बात करते हैं. ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं जो आप मोटा मोटा काम करते हो. फॉर एग्जांपल, चीज़ों को पकड़ना, होल्ड करना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो गया, पेंसिल को पकड़ना, उसको ड्रॉ करना, लाइन को ड्रॉ करना, डॉट्स को क्या करना, जॉइंट करना. तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स में. वहीं फाइन मोटर स्किल्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं आपके, जिसमें आप बच्चा चलना सीखता है, जंप करना सीखता है, बैलेंसिंग सीखता है, स्किपिंग सीखता है, किकिंग सीखता है. ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, जिसमें मस्कुलर मसल्स का ज़्यादा काम होता है, कोऑर्डिनेशन का. तो वो क्या होता है आपका फाइन मोटर स्किल. जैसे राइटिंग हो गया, ठीक है, उसमें भी क्या है, आपका फाइन मोटर स्किल्स का काम है. अब कॉम्प्लेक्स स्किल्स कौन से होते हैं, जिसको आप कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख रहे हो, कार ड्राइव करना सीख रहे हो, वो आता है आपका कॉम्प्लेक्स में. विजुअल कौन से होते हैं, आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो, किसके बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, तो वो देखने का काम है वहाँ पे, विजुअल. फिर आ जाते हैं आपका वर्बल एंड ऑडिटरी. वर्बल और ऑडिटरी से आप समझ ही रहे होंगे कि चीज़ों को सुन के फिर उसको क्या करना, डिस्क्रिमिनेट करना. तो यहाँ पे साउंड आ जाता है आपके, कि इमिटेट साउंड. जो आप क्या करते हो, आवाज़ सुनते हो फिर उसको इमिटेट करते हो, वो चीज़ें जो डेवलप हो रही है वो किस में आती है आपकी, वो कौन से स्किल्स हैं, वर्बल एंड ऑडिटरी स्किल्स. ये आपका हिंदी में है. अब आ जाते हैं रॉबर्ट हैवी क्रस्ट मॉडल पे. व्हाट इज़ रॉबर्ट हैवी क्रस्ट मॉडल. रॉबर्ट हैवी क्रस्ट मॉडल जो है हमारा डेवलपमेंटल टास्क पे रिलेटेड था. टास्क आप समझ रहे होंगे, टास्क से मेरा क्या मतलब है. टास्क होता है कि हमने अपना पूरे दिन का क्या कर लिया, एक शेड्यूल बना लिया. तो आप सोचोगे उस शेड्यूल को मैं उस दिन में ख़त्म कर दूँ. तो वही चीज़ हैवी क्रस्ट मॉडल में बताई गई है कि हर एज का एक पर्टिकुलर टास्क होता है और उसको उस एज में क्या करना होता है, पूरा करना होता है. तो हैवी क्रस्ट कौन थे, एक फिजिक्सिस्ट थे और एक एजुकेटर थे, प्रोफेसर थे. बिफोर हैवी क्रस्ट द डेवलपमेंटल वॉज बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन एंड इमोशंस. यानी कॉन्शियस माइंड पे बात हो रही थी, सबकॉन्शियस माइंड पे बात हो रही थी, इस पे ज़्यादा बात हो रही थी. बट डेवलपमेंटल टास्क पे या फिर जो टास्क दिए जाने चाहिए एक एज में, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था. ही वॉज द फर्स्ट हु डेवलप द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंटल टास्क. यानी वो एक पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने किस पे बात की थी, इस पे बात की थी, हमारे डेवलपमेंटल टास्क पे. हैवी क्रस्ट डेवलपमेंटल टास्क पे. और ईच इंडिविजुअल हैव थ्री सोर्सेज आपके नीचे हैं. अब इन्होंने एक डेफिनेशन क्या दी थी, एक स्टेटमेंट दी थी अपनी डेवलपमेंटल टास्क से रिलेटेड. वो क्या थी, द डेवलपमेंटल टास्क इज अ टास्क. यानी वो एक टास्क है विच अराइजेज एट सर्टेन पीरियड इन लाइफ. यानी वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में क्या होता है, अराइज होता है. दिस लीड टू सक्सेस. अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, एंड ये लीड्स टू हैप्पीनेस इन वंस लाइफ. यानी वो लीड्स करता है हैप्पीनेस किसकी लाइफ में, जिसकी लाइफ में सक्सेसफुली वो टास्क हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो जो अच्छे से सेटल हो चुका है, जिसको जॉब मिल गई है, वो अच्छे से अपनी लाइफ में अपना शादी कर गया है, फिर उसके बाद उसकी फैमिली बढ़ गई, तो वो क्या होगा, वहाँ पे वो सक्सेसफुल है. बट ऑन द अदर हैंड, अगर किसी की जॉब नहीं लगी है तो फैमिली प्लानिंग में डिले होगा, शादी में डिले होगा, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उसको लीड करेंगे अनहैप्पीनेस पे. तो वही उन्होंने बात की, अब द टास्क इज नॉट अकम्प्लिश इट लीड्स टू अनहैप्पीनेस एंड डिले इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ लेटर टास्क. यानी जब जॉब नहीं लगी है तो क्या होगा, एक और टास्क डिले होगा,
कि आपकी शादी नहीं होगी, एक और टास्क डिले होगा, आपकी फैमिली प्लानिंग नहीं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, डिले हो रही है टास्क पे। अब आ जाते हैं हमारे 3 सोर्सेज़ क्या हैं जो हमारे क्या करते हैं, अफ़ेक्ट करते हैं डेवलपमेंटल टास्क को। एक आपकी पर्सनल वैल्यू पे आ जाते हैं हमारे क्या, जो आप चॉइस करते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे साइंस पसंद है या मुझे मैथ्स पसंद है, वो आपकी इनर क्या है, थिंकिंग है। अब फिजिकल मैच्योरेशन क्या है कि बच्चे को क्या है, जो बच्चा जल्दी क्रॉलिंग करना सीखेगा, जल्दी चलना भी सीखेगा, जल्दी चलना सीखेगा तो जल्दी स्कूल में भी जाएगा, जल्दी बोलना सीखेगा तो जल्दी चीज़ों को समझ पाएगा, तो वो क्या आपका फिजिकल मैच्योरेशन है। अब है टास्क दैट देयर सोर्सेज इन द प्रेशर ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में क्या है कि आपके थॉट्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं किसकी वजह से, सोसाइटी की वजह से। वो ये वाला जो है ये पीरियड, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब आ जाते हैं आगे, ये आपका हिंदी में है। रॉबर्ट हैविक्रस डेवलप द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट टास्क टू एम्फेसिस ऑन द इंटर रिलेशनशिप। किस किस की इंटर रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं वो, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल। यानी 4 एस्पेक्ट का क्या होता है, रिलेशन होता है, इंटर रिलेशन होता है, तब जाके क्या बनता है, हमारा डेवलपमेंटल टास्क जनरेट होता है। अब आ जाते हैं आगे, स्टेजेस क्या है डेवलपमेंटल टास्क की। पर्टिकुलरली जो हैवी क्रश थे उन्होंने 6 स्टेजेस दी थी हमारी। 6 स्टेजेस में उन्होंने पहला डाला था प्रीनेटल को, जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। प्रीनेटल है आपका बिफोर बर्थ, तो उसमें कैसे एक सेल से आपका एक मतलब वो में बच्चा क्रिएट होता है, उस सब पे बात की, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाते हैं हमारे इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। ये आपकी 2 स्टेजेस एक साथ हैं। इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा क्या सीखता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, कम्युनिकेट करना सीखता है। टॉयलेट यानी इंडिपेंडेंसी आ जाती है उसमें, इंडिपेंडेंट बनना सीखता है, वो अपने काम खुद करना। लर्न टू रिलेशनशिप यानी किसके साथ, दूसरों के साथ क्या करता है, एक रिलेशनशिप जनरेट करने की कोशिश करता है। फिर आ जाते हैं आपके मिडिल चाइल्डहुड में, यानी यहाँ पे बच्चा क्या सीख रहा होता है, पढ़ना सीख रहा होता है, बोलना सीख रहा होता है, लिखना सीख रहा होता है, कैलकुलेशन सीख रहा होता है। यहाँ पे फिजिकल स्किल्स सीख रहा होता है, जो हमारे जो पर्टिकुलर गेम्स वगैरह में या फिर हम किसी स्पोर्ट्स वगैरह में यूज़ करते हैं उसको सीखता है। बिल्डिंग द होल सेल एटीट्यूड टूवर्ड्स वन सेल्फ, यानी दूसरों के लिए कैसा आप क्या नाम है अपना बिहेवियर जनरेट करो, उस पर बात करता है। डेवलपिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स द सोशल ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन, यानी आप स्कूल जा रहे हो, ये सब चीज़ों पे क्या करता है, अपना एटीट्यूड डेवलप करता है। लर्न अप्रोप्रिएट मस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल, जैसे सोसाइटी ने आपका क्या किया है, जनरेट कर रखा है कि लड़कों को ये करना चाहिए, लड़कियों को वो करना चाहिए, तो वो क्या है, वहाँ से वो लर्न करना शुरू करता है, एक्वायर नहीं करता है, सिर्फ लर्न करना शुरू करता है। अब आ जाते हैं आगे एडोलसेंस में। ये कौन सी एज होती है हमारी, 13 से 18 की एज होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपना अचीविंग न्यू एंड मेच्योर रिलेशनशिप विद, जो आपके एज के लोग होते हैं उनके साथ आप ज़्यादा दोस्ती करते हो, ठीक है, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हो। जो अपोजिट जेंडर के होते हैं उनके साथ भी आप क्या करते हो, रिलेशनशिप जनरेट करते हो। अब क्या है, एस्टैब्लिश इमोशनल इंडिपेंडेंसी, यानी आप खुद में इतने क्या हो जाते हो, इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो। अचीव जेंडर बेस्ड सोशल रोल्स, यानी आपको इस टाइम पे आप अचीव कर लेते हो कि आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर आप लड़की हो या लड़का हो तो आपके अंदर वैसी वैसी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, जनरेट हो जाती है। स्किल नीडेड फॉर अ प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन, यानी जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा स्कूल में उसको इंजीनियर बनना है तो वो क्या करेगा, पीसीएम लेगा। वहीं किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है वो पीसीबी लेगा। तो वो सारे स्किल्स क्या हो जाते हैं आपके, प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ, यानी ये एज यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है कि आप फैमिली लाइफ की प्रिपरेशन करना और आपकी मैरिज की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब एक थिंकिंग डेवलप होने लग जाती है। अब आ जाते हैं हमारे अर्ली एडल्टहुड में। एडल्टहुड में क्या है हमारा, 2 एज है, एक है आपकी अर्ली एडल्टहुड और एक है हमारी ये लेटर। तो अर्ली में क्या है हमारा, वो आप अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट कर चुके होते हो, सेलेक्टिंग अ लाइफ पार्टनर, लर्निंग टू लिव विद अ मैरिज पार्टनर, आप उसके साथ कैसे रहना है, गेटिंग स्टार्टेड इन एन ऑक्यूपेशन, आप जॉब ले चुके होते हो तो आपको कैसे स्टार्ट करना है वहाँ पे, आप अपना सोसाइटी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेना सीख जाते हो, अपनी फैमिली स्टार्ट करते हो। फिर आ जाता है आपका लेटर या फिर मिडिल एज। लेटर एडल्टहुड में क्या होता है आपका, इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग एन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी आप कैसे अपना रहना है सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो आप सीख जाते हो। डेवलपिंग एडल्ट लेजर टाइम एक्टिविटी, यानी जो आपके एडल्ट हैं उनके साथ आप कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो या
जो आपके सेम एज ग्रुप के उनके साथ आप कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपकी किस में है, लेटर एडल्टहुड में है कि आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि आपकी मेंटल और फिजिकल डिक्लाइन होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी लेटर एडल्टहुड में। आप अर्ली मैच्योरिटी में आपका क्या आ जाता है कि आपकी हेल्थ क्या होती है, डिटोरेट कर रही होती है, मतलब डिक्लाइन हो रही होती है। फिर आपका एक फिजिकल लिविंग में आपको क्या होता है, एक अरेंजमेंट आपने बना के रख रखा होता है कि मुझे ऐसे अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। इस एज में कईयों की स्पाउसेस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको ओवरकम करना आप सीख जाते हो। ठीक है। जो आपकी रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद आपकी इनकम क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो वो चीज़ भी आप सीख जाते हो। इस्टेब्लिश रिलेशन विद ओन, यानी जो आपने देखा होगा जितने भी ओल्ड एज वाले लोग होते हैं वो अपनी एज ग्रुप में ज़्यादा बैठना प्रेफर करते हैं, और वो किसको क्या बोलते हैं, किसको नॉलेज दे रहे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो उसकी उनके मे बी ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं, उनको क्या देते हैं, वो नॉलेज देते हैं कि आपको लाइफ कैसे करनी चाहिए, कैसे बितानी चाहिए। उस चीज़ में उनका ज़्यादा फोकस होता है। सो दिस इज़ द स्टेजेस ऑफ हैवी क्रस्ट। पर इस स्टेजेस का पर्पस क्या था, मतलब ये स्टेजेस जो उन्होंने दिए इसका पर्पस था क्या। इसका पर्पस था कि एक इंसान को अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहिए उसके बारे में बताता है, मोटिवेट करता है, उनको गाइडलाइन देता है कि सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है उनसे, एक पर्टिकुलर टास्क को कितने उसमें कंप्लीट करना चाहिए। कहते हैं ना कि बच्चे को 3 साल के बाद स्कूल में डाल दो, फिर वो 17-18 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, फिर उसको ग्रेजुएशन करवाओ, ग्रेजुएशन करने के बाद वो जॉब लेता है, जॉब लेने के बाद फिर शादी कराओ, शादी कराने के बाद फैमिली बढ़ती है, फैमिली बढ़ने के बाद क्या होता है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर बच्चे को पढ़ाओ, फिर आपकी ओल्ड एज हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर आप टाइम स्पेंड करते हो। तो क्वालिटी टाइम भी उन्होंने किस एज को बताया, ओल्ड एज को बताया, कि आप ओल्ड एज में भी क्या कर सकते हो, अपना दोबारा से चीज़ें सीख सकते हो। जो रियल स्टोरी है वो लाइफ की, वो आपकी आ जाती है ये, चाइल्ड में आपके पास टाइम होता है, एनर्जी होती है, बट मनी नहीं होता है। मिडिल एज में आपके पास टाइम नहीं होता है, मनी होता है, एनर्जी होती है। ओल्ड एज में आपके पास टाइम भी होता है, मनी भी होता है, बट एनर्जी नहीं होती है। सो लाइफ इज इम्परफेक्ट। सो आपको परफेक्ट कैसे बनानी पड़ती है, अपने आसपास की चीज़ों से सीख के, उसमें इंगेज होके अपनी लाइफ को क्या बनाना चाहिए, परफेक्ट बनाना चाहिए। तो रादर देन एक्सपेक्टिंग द perfect life, be happy in a imperfect life. So this is it for today. Thanks for watching my video. If you like my video, then subscribe my channel. Thanks.